नई 3-in-1 रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर। मोहम्मद हाशिम लाशारी, ब्यूरो चीफ, स्टार रंग न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद के कदीम मारूफ बसंत हॉल कल्चरल सेंटर हैदराबाद से। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता शाम मोरखा 22 अगस्त बरोज़ जुमा बसंत हॉल कल्चरल सेंटर हैदराबाद में सूफ़ी शायर शाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 282वां उर्स मुबारक मनाया गया। इस तकरीब में स्कॉलर्स, फनकारों, सकाफ़ती शायकीन और अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो ख़ित्ते के अज़ीम तरीन अदबी और रूहानी शख्सियात में से एक विरासत का एहतराम करने के लिए इकट्ठे हुए। आइए खबर की तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ, स्टार रंग न्यूज़, हैदराबाद, मोहम्मद हाशिम लाशारी की ज़ुबानी। खबर की तफसीलात के मुताबिक बसंत हॉल कल्चर सेंटर में सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 282वां उर्स मनाया गया। इस तकरीब में स्कॉलर, फनकारों, सकाफ़ती शायकीन और अक़ीदतमंदों की अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो ख़ित्ते के अज़ीम तरीन अदबी और रूहानी शख्सियात में से एक की विरासत का एहतराम करने के लिए इकट्ठा हुए। शाम का आगाज़ डायरेक्टर बसंत हॉल कल्चर सेंटर मोहतरमा सोबिया अली शेख के इस्तकबाल से हुआ। उन्होंने सकाफ़ती इजहार और मकालमे के ज़रिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के अमन, रवादारी और मोहब्बत के पैगाम को महफूज करने की अहमियत पर जोर दिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की सबसे ताकतवर लोक कहानियों में से एक पर रोशनी डालते हुए एक खुसूसी स्क्रीनिंग माय सारो क्रैक द माउंटेन द लीजेंड ऑफ ससुई का इनेकाद किया गया। फिल्म को उसकी जज्बाती गहराई और सिंध के विरसे की सिनेमाई तस्वीर कशी के लिए ज़बरदस्त पजीराई मिली। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद एक पुरकशिश पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज़ मुकर्ररीन शामिल थे। माहिर मौसीकी और माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार कुरैशी ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के बयान करदा मुख्तलिफ तारीख़ी तनाज़ुर पर रोशनी डाली। उसने अपनी दलील की तायीद के लिए मूमन राणों की मुकम्मल कहानी सुनाई कि इस तरह की लोक दास्तानें बाद में गानों में तब्दील हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने किरदारों की मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि उसने तस्वराती तौर पर सर मूमन राणों में एक मिसाली विज़न पेश किया। डॉक्टर कुरैशी ने इस सुर को गाने के 11 मुख्तलिफ तरीक़ों का भी तज़किरा किया और सामईन की तवज्जो हासिल करने के लिए ऑडियो के साथ बसरी भी पेश की। मोहतरमा शबनम गुल ने इस बात पर जोर दिया कि चूँकि यह दिन लोक दास्तानों के लिए वक्फ़ है, इसलिए लोक अदब पर तवज्जो मरकूज़ कराने वाले अलग इदारे कायम करने की ज़रूरत है। उसने कई सिंधी स्कॉलर्स का जिक्र किया जिन्होंने लोक अदब की दस्तावेज़ी शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनमें डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच भी शामिल हैं। इसके अलावा उसने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह और अंग्रेज़ी शायर जेफरी चौसर के दरमियान मुआवज़ना किया। उन्होंने H.T. सूरी के हवाले से दावा किया कि लतीफ़ ज़बान के बेमिसाल इस्तेमाल और सादगी की वजह से दुनिया भर के शायरों में से अलग है। सूरी ने अपनी दलील की हिमायत की। प्रोफेसर K.S. नागपाल की मारूफ माहिर तालीम और मुसन्निफ़ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी तरह शाह लतीफ़ की शायरी पसमानदा लोगों की आवाज़ बनकर उभरे और मोहब्बत और मसावत और मज़ाहमत के सूफ़ी नज़रियात की अक्कासी करती है। उन्होंने ऐलान किया कि लतीफ़ दुनिया की पहली हुकूक निस्वा में निस्वा हैं, क्योंकि उन्होंने पसमानदा लोगों की हमदर्दी से नहीं बल्कि फ़ख्र वक़ार के साथ पेश किया है। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का सही मानों में तर्जुमा नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने ख़ुद शाह जो रिसालो, शाह जो गंज पर काम किया था। उन्होंने एनिमल शिमिल का हवाला दिया, जिन्होंने सिंधी में लतीफ़ पढ़ा और पर हसामुद्दीन शाह राशदी के अल्फाज का हवाला दिया। लतीफ़ अपनी हुब्बुल वतनी के जज्बे की वजह से रूमी से आगे निकल गए। रूमी में कुछ कमी है। प्रोफेसर नागपाल ने मज़ीद कहा कि लतीफ़ आम को गैर मामूली में तब्दील करने की सलाहियत रखता है और ये कोई शख्स रिवायती अकायद से आज़ाद होकर ही लतीफ़ को सही मानों में समझ सकता है।
کلیدی نوٹ اسپیکر ایک فولکلورسٹ اور ثقافتی محقق عطا چھائیوں نے اس بارے میں بات کی کہ کس طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھی لوک کہانیوں کے جوہر کو محفوظ کیا اور انہیں فلسفانہ اور تمثیلوں میں بلند کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ لطیف کے پیغام میں کوئی بہانہ نہیں ہے، ان کے کردار کبھی ہار قبول نہیں کرتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لطیف نے خود اپنے کرداروں سے رابطہ کیا جنہوں نے انہیں بہترین جوابات دیے۔ مقررین نے شاہ لطیف کی شاعرانہ فلسفے انسانیت کے ان کے آفاقی پیغام اور عصری معاشرے میں ان کی تعلیمات کو مسلسل مطابقت پر فصاحت کے ساتھ عکاسی کی۔ شام کا اختتام فقیر جمن شاہ سوراب رجب فقیر کے ایک گروپ موسیقی کی پرفارمنس پر ہوا، جس نے سامعین کو شاہ لطیف کے اشعار کی روح پرور گانوں سے محسوس کر دیا۔ ماحول عقیدت اور روحانی توانائی سے معمور تھا، کیونکہ دھنیں شاعر کی لازوال حکمت کی بازگشت کرتی تھیں۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔